जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हुए हैं, तब से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों के भी निशाने पर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर खास बात यह है कि राजनीतिक विरोधी कोई बाहरी नहीं, बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता यानी कि योगी आदित्यनाथ के साथी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रदर्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री में हमेशा ही खिटपिट लगी रहती है और ये बात किसी से भी आज तक छिप नहीं पाई है। लेकिन जब से 2024 की लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब से इनकी खींचातानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में लखनऊ में बुलाई गई और इस बैठक में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल तब हुआ जब बीजेपी के ही नेता और बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए नजर आए। आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। हाल ही में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है और ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के सामने यह कह दिया कि किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। जब से ये बयान योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के सामने दिया, तब से लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है और वायरल भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में जल्द ही फूट पड़ने वाली है और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थमे नहीं, उन्होंने और भी ज़्यादा बवाल करने वाला बयान दिया। सीएम योगी केवल यहाँ पर ही नहीं थमे, उन्होंने इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला एक और बयान दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी वोट का नुकसान हुआ है, वह केवल ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इंसान को खामियाजा न भुगतना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही, लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में
उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। इस बयान को देखकर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अति आत्मविश्वास में दिखाई दिया तो वह थे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, और 400 पार का क्या हाल हुआ ये तो सभी लोग जानते हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि इस बार 400 पार के नारे ने ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि इस बार 400 पार के नारे ने ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ भी यही बात बोल पड़े, वह भी बीजेपी के जेपी नड्डा के सामने। अब जब से ये बयान सामने आया है तब से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वहीं चर्चा में ये बात भी चल रही है कि शायद योगी आदित्यनाथ को जल्द ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुला चैलेंज दे दिया है, और ये खबर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी से भी हटाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि जल्द ही बीजेपी में फूट पड़ने वाली है। दरअसल कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी और मोहित शाह को खुला चैलेंज दे दिया है, और यह खबर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि जल्द ही बीजेपी में फूट पड़ने वाली है। इस बात पर आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।